स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। विशाल बात कर रहा हूँ लातूर से, महाराष्ट्र अच्छा। से। अच्छा जी। स्वामी जी, जो कुछ छोटे मोटे ध्यान करते करते जो अनुभव हो रहे हैं ना, उससे जी। ऐसा लग रहा है हम्म। कि कर्ता मैं नहीं हूँ। ये हम्म। कर्म भी, मतलब ये जो करने वाला भी है, ये कोई और है। ये सब हम्म। ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा भाव आ रहा है स्वामी जी। हाँ, ये ठीक है। क्या मतलब उसमें? ये भाव बिल्कुल ठीक जा रहा है। आप केवल उसके साक्षी रहोगे। जी, आप लेकिन वो जानते रहो। फिर वो कर्म का सिद्धांत वगैरह। कर्म हो चाहे ना हो, आप केवल सजग रह के जानते रहो। जय गुरुदेव स्वामी जी, स्वामी जी। ऐसे लग रहा है कि सब अपने आप हो रहा है। हाँ, बिल्कुल राइट है। हेलो। आप सब स्वामी हो रहा है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, ये पंचमहाभूत जो है उसका लय के बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ, फिर से बोलिए। पंचमहाभूत जो है वो उसका लय लय होने के बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ, पंच महाभूत का जो लय होगा, उसका नाम प्रलय है। हम्म। तो कैसा हम्म। करना है लय एक एक भूत का? हाँ, पहले पृथ्वी हाँ। पृथ्वी को ध्यान करें। फिर उसके बाद जल हाँ। तत्व का ध्यान करें। हाँ। उसके बाद वायु तत्व का ध्यान करें। उसके बाद हाँ। आकाश तत्व का ध्यान करें। हाँ। उसके बाद हाँ। चेतन सत्ता का ध्यान करें। इस अच्छा। प्रकार से क्रमशः जब आप चलोगे, तब हाँ, आत्मा में प्रवेश होगा। ध्यान करते करते प्रवेश होगा ना? हाँ, बिल्कुल। ध्यान करते करते लय हो जाता है स्वामी जी? हाँ, लय हो जाता है पूरा। अच्छा, सही। लय होने के बाद आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है ना? हाँ। ऐसे ही करना है ना स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल। आप सही जा ओके। रहे ओके। धन्यवाद हो। स्वामी जी। ओके। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कारम स्वामी जी, नमस्ते। हाँ जी। मेरा एक सवाल है। मतलब कुछ दिन हो गए हैं, मैं दृष्टा में रहती हूँ, हमेशा ध्यान रखती हाँ। हूँ कि मैं किसी भी चीज से जुड़ूं नहीं, जाकर जो भी हो रहा है हम्म। एक्सपीरियंस। पर हम्म। कुछ दिनों से ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि जो मैंने शायद मतलब जो भी हुआ है पहले, वो बहुत दिमाग पे ख्याल नहीं आते हैं, बट एनर्जी बेसिस पे बहुत परेशान करती हैं वो चीजें। मतलब जितना भी पेन होता है मैं देखती हूँ, मैं फिर भी जब भी मेरे साथ कुछ हो रहा होता है, अगर मेरे को हम्म। अंदर अंदर से भी कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ और उसको देखती हूँ। पर हम्म। फिर भी वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे पता लग रहा है कि मैं बहुत बहुत बुरी इंसान हम्म। रह चुकी हूँ या हूँ। अभी भी मैं बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है मेरा। अभी भी हम्म। मैं ऐसे लोगों को भी हर्ट कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ, बट फिर भी मैं वो कर देती हूँ। हम्म। तो क्या, कैसे करना है मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि दृष्टा होने के साथ साथ ये सब चीजें फिर भी हो रही हैं मेरे से। मैं लोगों को दुखी कर देती हूँ। हाँ, हाँ। वो आपके पिछले जन्मों का संस्कार है, और उसको आपको साफ करना है। कैसे अर्थात कैसे कर दृष्टा सकते हैं? होकर दृष्टा होकर उसको देखते रहो, उसका साथ मत दो, और उसको दबाओ भी मत। होने दो जो होता है। आप जानते रहो और देखते रहो। यही आपका ध्यान है। पर कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत ज्यादा होने लगती है, ऐसा सांसें भी ना, बंद ना, होने ना, लगती हैं। तकलीफ जो होती है, उसके हम्म। अर्थ मत लगाओ आप अर्थ लगाते हो। अब अर्थ लगाते हो तो मन बुद्धि आ जाता है, तब आपको अच्छा। तकलीफ होती है। आप बिल्कुल शून्य रहो। कोई नो माइंड, कोई दिमाग मत लाओ उसमें। बस केवल देखते रहो पिक्चर जैसे। ठीक है।
ये एक तरीका है ना अपने आप को खोने का भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। मुझे दिखता है हाँ, मैं इतनी इग्नोरेंट हूँ कि मैं चलता रहता है हमेशा अंदर। इसमें ध्यान में एकमात्र जो नियम है, हम्म। जो साधना है, वो है रेचन। आपको ठीक चल रहा है, आपका रेचन चल रहा है अभी, उसको होने तो जरा भी रोको मत आप। लेट गो। ओके, ठीक है। ओके। धन्यवाद। स्वामी थैंक जी यू। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं मन में नेपाल से रेचन बोल में रहा हूँ एक्शन हो गुरुदेव। जी। कि मन के कारण जो हो रहा है नहीं होना देना चाहिए। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, मैं पूछ रहा था कि मन के कारण जो रेचन हो रहा है उसको हम्म। साथ देना है, एक्शन होने देना है। गलत एक्शन हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है, या उसको हाँ, एक्शन नहीं होने सबको देना हेलो होने दो, सबको होने गुरुजी। दोगे। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं पहले साधना करता होता था जी। तो हम्म। मैंने 2-3 बार साधना की। उसके हम्म। बाद ऐसा कुछ हुआ कि बस मेरा कोई इच्छा ही नहीं करा, शरीर और आलस और भरा ही हम्म। रहता है। अब तो जोत बत्ती पहले करता, जोत बत्ती भी छोड़ जाता हूँ, बस एक शिव मंदिर जाता हूँ जी। अब हम्म। एक तरफ से मूड ही चेंज हो गया, मेरा माहौल ही चेंज हो गया। आलस खिंडा रहता है शरीर में, कोई काम हम्म। करने का मन नहीं करता। मेरा काम हम्म। काज था वो भी नीचे डाउनफॉल में चला गया, और मैं अपनी भक्ति लाइन में भी डाउनफॉल में चला गया जी। हम्म। तो ये आप एक पैर में चल रहे हो, हाँ जी। आप एक पैर में चल रहे हो। हाँ जी। हाँ जी। भगवान ने दो पैर दिया कि नहीं? दिए जी। हाँ, तो दोनों पैर का इस्तेमाल करो ना। कैसे गुरुजी, वही तो पूछना चाहता हूँ, कैसे करूं? मैं बड़ा परेशान हूँ, मेंटली इतना परेशान हो गया हूँ, काम को हम्म। लेके भी, अपने बिजनेस को लेके भी, और भक्ति को भी लेके। जो होता है होने दो, आप अपने काम करते रहो। ठीक है जी। हाँ। गुरुजी मन ही नहीं करता, भक्ति करने का मन ही नहीं कर रहा। कोशिश हाँ, करता तो हूँ फिर। भक्ति की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो जो क्या करूं आपको गुरुजी अच्छा फिर? लगता है, वही करो। ठीक है, हम्म। मतलब जो दिल करे वो करूं। बिल्कुल। तो गुरुजी दिल ही तो नहीं कर रहा करने का, परेशानी तो यही हो रही है। आलस इतना आ चुका है शरीर में, इतना आ हम्म। चुका है कि बस हम्म। कुछ करने पर, जहां बैठा हूं बस बैठा हूं, ठीक है, कुछ हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। करने तो की वो कोशिश चलते। करता हूँ कि आज मैं पूजा करूंगा, लेकिन कर ही नहीं हम्म। पा रहा। जो आपको हो रहा है ना, उसको जी अभी गुरुजी। होने दो। आप कुछ हाँ जी। करो मत। ठीक है। हाँ, एक महीना कुछ भी ना इसको करूं ट्राई, गुरुजी। एक माह तक ऐसे ही करो कि कुछ ठीक भी है। ना करो, और जो ठीक होता है है जी। होने दो। आप ठीक है रुको जी। मत। हाँ, यही ओके। आपका ध्यान है। ठीक है गुरुजी। हाँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम स्वामी प्रणाम। जी। प्रणाम। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ गुरुदेव। हाँ जी। ये आप बोलते हैं ना, अनदेखे को दिखाकर, हम्म। और भूले की याद है तो आवाज है, और भूले की बर्बाद है। हम्म। और अनदेखे को दिखाकर, देखे को अनदेखा कर, हम्म। इसके माध्यम से ये पास्ट लाइफ में जा सकते हैं गुरुदेव, या बिल्कुल नहीं सकते? जा सकते हो। पास्ट लाइफ के जो अपने कर्म होते हैं ना, हाँ, उनका निर्जरा करने के लिए ये विधि कारगर रहेगा कि दूसरी कोई विधि करना पड़ेगा गुरुदेव? नहीं, यही विधि सही है। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए ना, ये अनदेखे को देखा कर, देखे को अनदेखा कर, याद हम्म। है कि आवाज है, ये हम्म। इसको, ये एक हम्म। ही बात है गुरुदेव? हाँ, एक ही है। कुछ पकड़ में आता है और कुछ नहीं आता है। हम्म। देखो, आपके आंख खुली है, आंख जी। खुली है तो सामने आप देख रहे हो, वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी। दिखता है उसको छोड़ दो आप, नहीं दिखता उसमें जियो। अभी हो रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव। नहीं दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है कि नहीं?
दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है गुरुदेव। हाँ, उसी को देखते रहो और कोई ध्यान नहीं। वो सूक्ष्म है गुरुदेव, एकदम सूक्ष्म है। वो आप तर्क मत करो, ये होमवर्क है। जी गुरुदेव। हाँ, होमवर्क जब हो पूरा तब बताना मेरे को। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। अंतरात्मा की आवाज आप कल बता रहे थे, तो मन, मैं कल था नहीं, मैंने उतना ही सुना था, इसलिए स्वामी जी, मन की आवाज और अंतरात्मा की आवाज में मतलब कैसे अंतर कर सकते हैं? मन की आवाज में धोखा है, जी उसको आप सच मानो मत। जी आप साइलेंट हो जाओ और आपके भीतर जो भीतर से आवाज है, जी बिना सोचे समझे, वो आत्मा की आवाज है। जी स्वामी जी। आप प्रैक्टिकल करो थोड़ा, जी जी फिर कल मेरे को बताओ। जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैं विशाल बोल रहा हूँ यूपी से। हाँ जी। हाँ, आपने वो बोला था मुझे, तो मैं वो कर रहा हूँ। मैं आपने जो भी बोला छोड़ने के लिए मैं छोड़ दिया वो। लेकिन मेरा क्या है ना कि जैसे मैं पढ़ा, आपने बोला ना कि 3 महीने तुम पढ़ो अपना, जो जब तक एग्जाम है तुम्हारा तुम्हारा यही साधना है, तो वो तो कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मन आपकी ओर भागता है। आपका वो जो आता है ना कि ये आप, मुझे पता है कि शाम को होता है सत्संग, तो मुझे आपको सुनने का मन करता है। और आप जो कहते हो ना, देखे को अनदेखा कर, तो इसको मुझे करने का मन करता है। तो मैं क्या करूं? तो मेरे प्रवचन को तो आप सुनो। हाँ जी। आप अपने कंफ्यूजन दूर करो। हाँ जी। आप कंफ्यूज हो जाओगे वैसे में। अच्छा। हाँ, यानी आप दो पैर से चलते हो कि नहीं? हाँ, चलता हूँ। दो आंख से देखते हो कि नहीं? हाँ जी, देखता हूँ। हाँ, ऐसी कर्म और अकर्म दो दो बिंदु है, और दोनों का मैचिंग, संतुलन बहुत जरूरी है। एक को पकड़ के एक पैर में नहीं चल सकते आप। दोनों, क्रिया भी और अक्रिय भी, ये करते करते में आएगा। आप लगे रहो, फिर कल मेरे स्वामी को अभ्यास बताओगे। स्वामी जी समझा नहीं मैं। एक बार और, जैसे आपने क्या बोला कि बैलेंस जरूरी है, ठीक है, तो एक तो मेरा हो गया अपना अपना जो भी पढ़ाई वगैरह है, एक वो हो गया, और एक मेरा ये मन करता है आपको सुनता रहूं, या अनदेखे को देखा करो, या ये कहते हैं, तो क्या ये करना है मुझे? नहीं, अभी तो आप जहाँ तक हो आप पढ़ाई करो, काम खिलाओ, उसके बाद ये ध्यान करो। अच्छा, अभी मेरा कुछ काम नहीं है, बस यही है कि मुझे पढ़ना है, और कुछ नहीं। आप ये ध्यान वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आप केवल पढ़ो। अच्छा। नहीं तो भटक जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं 2 दिन मतलब आपको बस सुन सकता हूँ, और मैं अपना बस काम करूँ, पढ़ाई वगैरह। और गुरुवर, वो सुबह में आप जो हमिंग कहते हैं ऐसे, तो ये तो कर सकता हूँ ना सुबह उठ के मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श। ओके। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे कि हमारे शरीर में पीड़ा हो, मन पे कुछ ऐसा स्थिति बना हो जो कि हमको बेचैन करता हो, लेकिन हमको लगता है कि जैसे वो परिस्थिति हम बदल नहीं सकते हैं, तो अगर हम उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो फिर हम आनंद में जाने लगते हैं, ब्लिस में जाते हैं, अच्छा लगने लगता है सब कुछ। उस क्षण को जितना जितना स्वीकार करते हैं, तो ये स्वीकार भाव अगर बहुत प्रगाढ़ हो जाए तो भी क्या हम अज्ञात की तरफ या उसमें गति कर सकते हैं? बिल्कुल, पूरा स्वीकार अगर होता है तो आप अज्ञात पे पहुंच गए। जय स्वामी, बहुत बहुत स्वामी जी, ये जो अंतरात्मा की आवाज है, वो मोमेंट टू मोमेंट है ना, मतलब टाइम डिले तो है नहीं उसमें, पूरा स्पॉन्टेनियसली आएगा ना उसी क्षण में, जिस क्षण हम काम कर बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल, निरंतर वो जानते रहता है। जी स्वामी।
पहले आपका मन चलेगा, मन के पीछे जानने वाला है, मन को जानने जी। वाला। तो जी स्वामी मन चल रहा है, उसके बाद आप उसको जानो, आप जानने वाले में आ जाओ, जी। वही आत्मा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आपने कहा मन चलेगा, आप आत्मा में आ जाओ, तो इसमें ऐसा होता है कि कई बार मन करता है कि ये कर लें या ना करें, है ना, कुछ गलत सलत भी आ जाता है, तो हम जैसे ही उसको देखते हैं वो गायब हो जाता है, मन रहता ही नहीं वहां पे। तो उससे प्रतिक्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये जितना आप सजग होते हो उतना मन का अभाव हो जाता है, और हाँ, वही आत्मा में का रास्ता है। जी जी आत्मज्ञान जी, तभी हो। जी स्वामी जी, ये ऐसे जैसे हाँ टॉर्च जलाई और अंधेरा गायब हो गया, और टॉर्च भी हाँ जल रही है, बिल्कुल अंधेरा भी। आत्मज्ञान। क्योंकि सत्य और असत्य दो चीजें होती है, तो जी स्वामी जितना जी, दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, नहीं दिखता वो सत्य है। जी स्वामी जी। हम्म, हम्म। तो मन का जब अभाव होता है वही आत्मा है। हाँ बिल्कुल वही आत्मा है। जी। ऐसा हो वो सकता है फैल कि मन भी है और आत्मा भी है, दोनों हो सकते हैं ना एक साथ? जब आप जान लोगे तो फिर मन आपको बांधेगा नहीं, मन जी का आप इस्तेमाल करोगे, बंधन राइट, नहीं होगा। जी स्वामी जी, मन कंट्रोल में होगा हमारे। हाँ जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, एक चीज है कि आजकल ना ध्यान करना नहीं पड़ता, वो सहज हो गया, खाना पीना चलना फिरना अपने आप ही उसमें बना रहता है, हम्म ऐसा ही हो रहा है। मतलब इसी को जागृत सुषुप्ति बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई इच्छा भी नहीं आती कि कुछ करना है, ऐसी कोई इच्छा नहीं भी होती कि कुछ नहीं करना। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, और उसमें मैं वे रहता हूँ हमेशा ना, कि कहाँ से देखा जा रहा है। आत्मा से बैठ के मैं देख रहा हूँ, शरीर में नहीं आ रहा मैं, तो वो सहज हो रहा है। मन आ ही नहीं रहा, मन तंग ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। यही जागृत सुषुप्ति है या कुछ और है? यही कबीर का सहज समाधि है। जी सहज समाधि भली हो साधो, सहज समाधि भली। आप जी सहज समाधि में जा रहे हो। जी स्वामी जी, जी कृपा है आपकी स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। स्वामी जी, मैं काफी टाइम से उपनिषद पढ़ती हूँ, उस पर विचार करती हूँ, तो मेरी कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कर्तव्य जब आता है सामने घर परिवार में मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ दिखता ही नहीं है, और जैसे कुछ भी देखो वातावरण में, तो जैसे अलमारी दिखी तो उसकी वृत्ति नहीं बन रही कि ये कौन सी वस्तु है, क्या है, एकदम शून्य ब्लैंक निर्विचार रहता है हर समय सिस्टम। तो इस स्थिति को क्या बोल सकते हैं? ज्योति, हेलो। अरे यार ज्योति बुलाओ, ज्योति। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है साउंड। नहीं, शायद से उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, आवाज आ रही स्वामी जी? आवाज आ रही जी स्वामी जी, मैंने प्रश्न मैं फिर से पूछूं क्या आपसे? पूछिए। जी स्वामी जी, ऐसी स्थिति बनी हुई है मेरी कि जितनी समय कर्तव्य रहता है तो मेरा अंतःकरण स्टार्ट होके कर्तव्य फीलिंग सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद पूरा सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है, निर्विचार शून्य, एकदम सिस्टम खोया हुआ, और किसी भी चीज को देख के वृत्ति नहीं बन रही है। अब जैसे कोई वस्तु सामने है, कुछ भी है, तो किसी व्यक्ति को देखो, वस्तु को देखो, तो वृत्ति नहीं बनती है कि ये कौन है, घर का मेंबर या कौन सी वस्तु है। जड़ चेतन में कोई वृत्ति नहीं बन रही है। तो इस स्थिति को क्या बोल सकते हैं कि अंतःकरण की कोई स्थिति है या क्या, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आपको एकांतवास करना है और उसमें निरंतर उसी में डूबोगे और साक्षी बनी रहे। स्वामी जी, कुछ
भी नहीं रह रहा, साक्षी भी नहीं रह रहा, एकदम सिस्टम भी मेरा खत्म हो जाता है, जैसे सुषुप्ति हाँ, टाइप समझ लीजिए आप। वो जो भी होता है होने दो, लेकिन साक्षी रहोगे आप हमेशा। मतलब इस डूबने के भी हम साक्षी हैं, ऐसा भाव रखना है। हाँ बिल्कुल। तो स्वामी जी जैसे बोलते हैं कि दृश्य की अपेक्षा से साक्षित्व है, अब दृश्य ही नहीं है तो साक्षी भी मेरा खत्म हो गया है। नहीं नहीं, अगर साक्षी खो गया तो जी, अंधकार में चले जाओगे। अच्छा, साक्षित्व में रहना है। बिल्कुल, कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें। हाँ, तो मेरा ऐसे ही कुछ हो रहा है, सिस्टम बिल्कुल शून्य टाइप हाँ, का होता जा रहा है। वो आउट ऑफ ब्रेन हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो तो उससे फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है, आप रिटर्न हो जाओ और क्रियाकलाप में लग जाओ। तो स्वामी जी साक्षित्व जाओगे आता ही नहीं। नहीं है मेरे अंदर, अब एकदम ही सिस्टम, इसके लिए क्या करें वापस आने के लिए? ये साउंड क्लियर नहीं हो रहा। जी, हरिओम जी, स्वामी जी। हाँ जी, जी, मैं कह रही हूँ कि साक्षित्व रहता ही नहीं है, सिस्टम एकदम पूरा शून्य हो जाता है, तो इसके लिए वापस आने के लिए क्या करें? ऐसा लगता है जबरदस्ती डूब रहा है अंदर सिस्टम, कुछ है ही नहीं अंदर। ना तो सजग होके उसको आप देखते रहोगे। अच्छा, कि इस डूबने के भी हम साक्षी हैं, ऐसे देखें। हाँ जी, ये क्योंकि जो भी हो रहा है उसको आप जानते हो कि नहीं, तो जानने वाले में रहोगे। तो स्वामी जी वैसे आपके उस पे यूट्यूब पे वीडियो सुना कि साक्षी के आगे की भी लड़का है, तो वो कैसे देखा? वो कोशिश करो आप जानने वाले में रहोगे, सोच पूर्वक जाओगे। अपने आप ही उसकी यात्रा आगे की बढ़ेगी। नहीं, साउंड नहीं आ रही। आ रही है? क्योंकि स्वामी जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, शायद जो पूछ रही हैं आपके अच्छा, नेटवर्क में। जी हाँ कुछ है प्रॉब्लम। स्वामी जी, तो साक्षित्व का तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता है ना, वो तो हाँ, हमेशा वही रहेगा ही ना। आवाज हाँ, तो आपने भी बोला है। जैसे कि साक्षित्व अंधकार में चले जाओगे, वो सब मन का ही तो खेल है, मतलब, है ना स्वामी हाँ, जी? सही खेल है, जी जी क्योंकि अंधकार को भी तो जानता है ना। जी, वही तो, वही। हम्म, जानने वाला सुप्रीम है, उसको जी आप भूलो। जी, हाँ, वो बस विषय जब हम नहीं ये, है। जी स्वामी जी, हम्म, जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक क्षण के बाद या प्रैक्टिस के बाद आपको वो जानने वाला विलीन हो इसका जाएगा जो। जी स्वामी जी। नहीं नहीं, साक्षी का अभ्यास बताइए। साक्षी का अभ्यास स्वामी जी, जैसे जो भी हो रहा है उसको हम देखते रहें, विचार उठे हैं, हम उसे कोई भी विचार रोकने का प्रयास ना करें, कोई भी लाने हम्म, का प्रयास ना करें, और सब। और और स्वामी दृश्य में जी। बताइए। जी स्वामी जी। दृश्य, जी। दृश्य में साक्षी कैसे रहोगे? दृश्य में मतलब स्वामी जी, ये भौतिक भौतिक दृश्य में हाँ, स्वामी जी, जैसे हमारी आंख देख रही है, सामने कोई भी दृश्य दिख रहा है, तो हम्म, हम जो परसेप्शन है हमारा देखने का, मतलब हमारे आंख देख रही है, पूरी पिक्चर बन रही है और सामने हमें दिख रही है, उसके भी हम साक्षी रहेंगे कि हम देख रहे हैं। हम्म, जी स्वामी निरंतर। जी, निरंतर। जी स्वामी जी, कहीं भागता है मन तो उसको वापस, इसका मतलब मन क्या भागता है, हम अगर इसी खो भर। जाता है साक्षी। जी स्वामी जी। हम्म, ठीक चल रहा है ध्यान। जी स्वामी जी। हम्म, हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी ने अभी अंधे को देख रहा था, ऐसे हाँ, देखते वो अंधे का जो है ना, स्पेस स्पेस में लाइट आने लगी। हम्म, वो आके चली जा रही है, आ रही है, चली जा रही है, हम्म, धीमी धीमी लाइट। स्वामी जी, हम्म।
आपको मालूम होता है कि आप उसके जानने वाले हो? हाँ स्वामी जी, होता है। बस वो उसमें आप टिके रहोगे। आप केवल जानने वाले हो। जो आ रहा है जा रहा है उसके नाम माया है, वो सत्य नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आनी जानी सो माया, याद रखो। अच्छा ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, क्या ये जो साक्षी भाव है एक तरह का एहसास है या इसका कोई एक रूप है? नहीं, साक्षी का कोई रूप नहीं है। बस एक जानने का एहसास है। हाँ, ये भावातीत ध्यान में आएगा। भाव से परे है साक्षी। हर भाव का वो साक्षी है। जी जी। जो जैसे अभी आपने बताया था ध्यान में जैसे अंधकार दिखता है, तो वो जो अंधकार है वो भी मन का ही एक रूप है। हाँ बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। अंधकार प्रकाश सबका वो साक्षी है।